हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ राजकमल। फ्रेंड्स, बात करेंगे यूनिटेक। क्यों करें इसमें इन्वेस्टमेंट? ऐसा क्या है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए? क्या फंडामेंटल है इसका इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से? क्या वर्किंग लेवल्स हैं? क्यों करें हम इसमें इन्वेस्टमेंट? फ्रेंड्स, अगर 100-200 स्क्रिप्ट लेकर के आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे वीडियो को यहीं पे क्लोज कर दें आप। लेकिन कम से कम 1000 स्क्रिप्ट लेकर के इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कंटिन्यू बने रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, कभी कभी किसी किसी स्क्रिप्ट की ऐसी पोजीशन में आती है कि वो एक ऐसे अपवर्ड बाइंग लेवल पे आती है कि जहाँ से इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर उसमें कुछ पॉजिटिविटी हुई तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट में मिलता है, और ऐसा रिटर्न मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में थोड़ी सी रिस्क लेनी पड़ती है, और कभी कभी कुछ शेयर ऐसे अपवर्ड बाइंग लेवल पे आते हैं कि जहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और बाद में वो एक अपर ट्रैक मूवमेंट पे आती है तो हमें सोचने को मजबूर करती है कि हमने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। और जब इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन पे वो आ जाती है तो एक अपर लेवल पे आती है। हम ये सोचते हैं कि यार डाउन लेवल पे तो किया नहीं, अब अपर लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा होगा, और फिर कहीं वापस डाउनफॉल चली गई तो क्या होगा? तो इन्वेस्टर हर तरह से कन्फ्यूज़ रहता है। फ्रेंड्स, एक मन होना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मन बना करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर मान लीजिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँ तो एक तो 1000 स्क्रिप्ट लूँगा। अब इसके दो पहलू हैं, या तो ये अपर लेवल जाएगा तो मुझे इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न देगा, यही डाउनफॉल जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगा। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का सिर्फ एक ही पहलू है, इसके असर्ट्स। आप जब यूनिटेक के असर्ट्स को एनालाइज करेंगे तो आपको एक बार ज़रूर ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इसमें अपवर्ड मूवमेंट आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? अगर आप इसको असर्ट्स के हिसाब से फॉलो अप करेंगे, असर्ट्स इसका फंडामेंटल बेस लेंगे, वर्किंग लेवल ही असर्ट्स जो हैं बढ़ाएंगे। इसके जो असर्ट्स हैं वही इसका बेस है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। मैं तो चाहता हूँ मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए, मैं तो रिस्क लूँगा, क्योंकि ऐसे स्क्रिप्ट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रिस्क नहीं लिया तो फिर आप ये मान के चलिए शेयर मार्केट में हम काम ही नहीं कर सकते। क्योंकि जितना डाउन टू अर्थ स्क्रिप्ट जाती है उतना ही लोग बाग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं और बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं, और जितना अपर लेवल पे जाती है बड़े प्लेयर्स बेच देते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, पैसा बना लेते हैं, और छोटे रिटेलर्स तब इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो वापस से एक डाउन लेवल पे आती है, फिर वापस से बड़े इन्वेस्टर्स डाउन लेवल पे रिटेलर्स को डराते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रिटेलर्स पेशेंस लूज़ करके हिम्मत हार के अपना माल बेच देते हैं। लोअर में ख़रीदते नहीं है, हायर में इन्वेस्टमेंट करके फंस जाते हैं। फिर वापस डाउन टू अर्थ इन्वेस्टमेंट आता है, रिटर्न मिलता नहीं है, सालों साल शेयर पड़े रहते हैं। और जब ऐसे टाइम पे आता है, जब डाउन टू अर्थ आता है, हम बेच देते हैं जो कुछ मिले ठीक है, फिर वापस से शेयर अपर लेवल पे आता है, बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अपर लेवल पे लेकर आ जाते हैं, और फिर वापस से वही कहानी हो जाती है रिटेलर्स यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में, कि जो अमूमन मैं देखता रहता हूँ जो घटता रहता है। अब मान लीजिए ये शेयर 1 रुपये 70 पैसे पे, 1700 रुपये में क्या जाएगा 1000 शेयर में? 1700 रुपये क्या है? कुछ नहीं। आपको लोग ये समझाते हैं कि 1 लाख के पोर्टफोलियो में 5000 तक का या 1000 तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं कहता हूँ 1 लाख के पोर्टफोलियो में कम से कम 25,000 का इन्वेस्टमेंट रिस्की होना चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो। क्योंकि रिस्क लेंगे शेयर मार्केट में तो फिर तो आप अपना बिजनेस ही जो कर रहे हैं उसी से पैसा बनाते रहिए, आपका जो जॉब है उसी से पैसा बनाता रहिए, उसमें भी स्टेप बाय स्टेप पैसा तो बनता चला जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट में आपने कुछ ऐसी स्क्रिप्ट होती है जिनमें कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट जीरो के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सफ़र भी करते हैं ना तो ऐसी चीज़ में सफ़र करना पड़ता है मंजिल पे जल्दी पहुंचने के लिए जिसमें हम सफ़र नहीं करना चाहते। जिस मोड को हम सफ़र करने के लिए चूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू नहीं जाना चाहते हम, हमें पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी मंजिल पे टाइम को मैनेज करने के लिए अकॉर्डिंगली हमें सफ़र करना ही पड़ता है, और ऐसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कि जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स, यूनिटेक में इन्वेस्टमेंट करने से आपके दोनों हाथ हेड और टेल रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया, डाउन टू अर्थ चला गया तो जीरो हो जाएगा, और जीरो के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि बढ़ने का मुद्दा असट है। दूसरा, अगर ये बढ़ गया तो बढ़ने के बाद में जब ये आपको बहुत तेज़ रफ्तार से आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको अच्छा रिटर्न देगा तब आपको मलाल नहीं होगा कि यार हमने उस वक्त इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। इन्वेस्टमेंट ऐसा लेवल है ये 1700 रुपये कि जिसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना। क्या एनालाइज करेंगे आप यूनिटेक के बारे में? 1700 रुपये का ही तो इन्वेस्टमेंट है 1000 शेयर में। एनालाइज करना ही बेकार, एनालाइज करना ही नहीं चाहिए ऐसे स्क्रिप्ट में, सीधे इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए।
और अगर आपको ऐसा लगता है ये वो डाउनफॉल आएगा और बाई चांस आ जाए तो ये देख लीजिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर 1 रुपये 20 पैसे तक आया, 1 रुपये तक आया तब तो सोचिए ही मत। आप जीटीएल इंफ्रा को ले लीजिए, लोग ले ही नहीं रहे थे और बहुत से लोगों ने तो एनालाइज़ करा कि इसमें लेना ही बेकार है। वापस से देखिए स्क्रिप्ट अपर लेवल पे जा रही है, नीचे हो सकता है कि लाखों शेयर समेट लिए गए हों अपर लेवल पे ले जाने के लिए इसको। अरे भाई 2-3 गुना भी इन्वेस्टमेंट हो गया, 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 3-4 रुपये भी चला गया, आपको लगता है कि इसमें लोअर सर्किट लगेगा तो बेच दो आप, 3 गुना तो लेके निकलो वहाँ से। आप आधे ही बेच दो, आधे में भी कुछ तो प्रॉफिट लेके जाओगे और आधे जो बचे रहेंगे तो आधे उतना पैसा वो कवर कर देगी, बाकी आधे 500 शेयर भी अगर आपके जीरो हो जाते तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट इस तरह से करें कि कैपिटल निकल जाए और आपका प्रॉफिट एज ए शेयर क्वांटिटी के रूप में आपके पास रह जाए। मैं फ्रेंड्स बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ आपको, बड़े बड़े एनालिटिकल्स एनालाइज करके बताएंगे, लेकिन इस तरह का ट्रैक बड़ी मुश्किल से आपको समझ में आएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1000-2000 शेयर्स ऐसे में ले लेने चाहिए जीरो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। 1 लाख के पोर्टफोलियो में 1/4 पोर्टफोलियो तो रिस्की होना चाहिए अगर शेयर मार्केट में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम काम इसलिए कर रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक मूवमेंट पे जल्दी पैसा कमा सकें। और कीन आई से जब स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं हम ऐसी जिसके असेट्स वैल्यूबल हो, तो इन्वेस्टमेंट रिस्क की नेचर के हिसाब से बनता है इन्वेस्टमेंट करना। तो फ्रेंड्स यूनिटेक के बारे में मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि हेड एंड टेल दोनों है। 1000 शेयर आप खरीद लीजिए कम से कम, और अगर और डाउन जाता है तो और फिर 1000 खरीद लीजिएगा और पेशेंस रखिएगा ज़ीरो करने के लिए इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद में अगर ये अपर चाल ले गया अपने असेट्स के कारण से, असेट्स इसका फंडामेंटल है, असेट्स इसका वर्किंग लेवल है और असेट ही इसका बेस है और असेट्स ही इसको बढ़ाएगा आने वाले टाइम में। बस आप इसके असेट्स देख करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बस मैं इतना ही जानता हूँ। कोई एनालाइज नहीं करके बता रहा, कोई सुंदर वीडियो नहीं बना रहा मैं आपके लिए, कोई टेक्निकल एनालाइज नहीं कर रहा इस कंपनी के बारे में, कब कहाँ क्या कैसे क्या होगा। एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चाहिए इन्वेस्टमेंट कब करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। और अगर आधे शेयर भी हम अगर बेचेंगे बाद में, अगर ये रन कर गया 3-4 रुपये तक आ गया तो आधे से हमारी कैपिटल निकल जाएगी, आधे 500 शेयर रह जाएंगे तो भी हमारे को बहुत अच्छा रिवॉर्ड आने वाले टाइम में जब भी फंडामेंटली बहुत अपर लेवल पे आएगी तो 500 शेयर भी बहुत होते हैं अपर लेवल पे जा करके बेच करके प्रॉफिट कमाने के लिए और आगे के लिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा तैयार करने के लिए, ताकि हम इसी तरह के रिस्क नेचर का इन्वेस्टमेंट करते रहें। तो फ्रेंड्स जो बात थी मैंने आपको समझा दी, बता दी। जुड़ रही है मेरे चैनल से, अगर आपको इसी तरह की बातें जाननी हो, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट करने का तरीका सीखना हो जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, वही आप लोगों को फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। रीज़न भी बता रहा हूँ कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ, क्या कारण होता है ऐसा करने के लिए, और आपको सारी बात संक्षिप्त में बता करके मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप भी आने वाले टाइम में इसी तरह के इन्वेस्टमेंट फंडामेंटली अप्लाई करके शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाएं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, मोटिवेट कीजिए मुझे, मेरे मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइबर फैमिली बढ़ाएंगे तो मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करके आपको इन्वेस्टमेंट के नए नए फंडे बता करके अच्छे रिटर्न्स दिलाता हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।